ओके, सो वी हैव रीच्ड जो 1000 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट थी, हम उस पे पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग हैंड रेज भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी दिख रही थी। मैं शुरू करता हूं। मेरा नाम सार्थक शर्मा है। आई होप आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी और सामने जो प्रेजेंटेशन है वो दिख भी रही होगी। मेरे ऊपर आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मैं आपको, जो आपके फ्रेंड ने, जिस 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 भी जानकार ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है, उसने मेरे ऊपर एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि मैं कंसेप्ट को आपके समक्ष रख पाऊं। उसके लिए आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा कि आपको अगला 1 घंटा, अपनी जिंदगी का 1 घंटा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे व्यतीत करना पड़ेगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपको लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्ट के बारे में पता चलेगी, है ना। और मैं उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही जहां पर भी आज पहुंच पाया हूं, जो मैं आपके साथ आगे शेयर भी करूंगा, उसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, उस ओपन माइंडेडनेस की वजह से पहुंच पाया हूं। आपसे सिर्फ एक कंसंट्रेशन और एक खुला दिमाग की एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूं, बाकी सारा काम मेरा है। मेरा नाम सार्थक शर्मा है और वैसे मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है महाराजा अग्रसेन आईपी यूनिवर्सिटी से। और फिलहाल मैं इस कंसेप्ट पे काम कर रहा हूं और बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहा हूं, और उसी वजह से आज आपके समक्ष इस कंसेप्ट को लाया हूं। वेल, कोई भी आपको डाउट है, आप डायरी पेन लेकर उसे नोट डाउन कर सकते हैं, और जिसने आपको वेबिनार लिंक दिया है उसको आप, उससे आप ये जो क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर सकते हैं। अपना ऑडियो और वीडियो प्लीज म्यूट रखिएगा और अच्छे हाई वाईफाई जोन पे रहिएगा। वेल, मैं कंसेप्ट के बारे में शुरू करता हूं, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए, क्योंकि आज बहुत सारे हमें एक ऐसे शख्स को भी हमने मिलना है लास्ट में, जो जिन्होंने मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है, और सारे एक्साइटेड हैं। आज इतनी भीड़, इतने ज्यादा लोग इस वेबिनार में आ चुके हैं कि हमें यूट्यूब लाइव भी, मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब लाइव भी हमने स्टार्ट कर दिया है, कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो आप लोग जो इस वेबिनार में जूम के थ्रू आ चुके हैं, वो तो लकी हैं ही कि आपको यहां पर सीट मिल चुकी है। और लोग बहुत सारे इसको यूट्यूब से भी अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ना उन्होंने उस शख्स को देखना है जिनका इंतजार बहुत टाइम से हो रहा था। वेल, मैं एक कंसेप्ट से इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं, और अब मैं बिल्कुल शॉर्ट सटीक तरीके से आपको जल्दी से इस कंसेप्ट के बारे में बताता हूं, इस बिजनेस के बारे में बताता हूं। वेल, दो प्रकार की इनकम होती है दुनिया में, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक को बकेट कैरिंग इनकम भी कहा जाता है, एक को पाइपलाइन इनकम भी कहा जाता है। एक स्टोरी से बताना चाहूंगा। एक गांव में दो दोस्त थे, राम और श्याम। उस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी, बहुत दूर दराज जाकर एक तालाब में से पानी लाना पड़ता था। उस गांव में पानी नहीं था। तो राम और श्याम ने सोचा कि क्यों ना आज हम जवान नौजवान लोग हैं, क्यों ना हम एक छोटा सा काम शुरू करें। रोज बाल्टियां भरकर लेकर आएंगे और गांव वालों से 10 रुपए के हिसाब से वो बाल्टियां देंगे, पानी देंगे उनको। अब दोनों ने रोज ये काम शुरू किया। पहले 2 बाल्टियां लेकर गए, ट्राई मारा, फिर उसके बाद 4, फिर 2-3 चक्कर मारे। ऐसे करके उन्होंने अपनी इनकम आराम से एक दिन की 100 रुपए बनाने लग गए। पूरा गांव उनको बहुत आशीर्वाद देता था कि आपने गांव की प्रॉब्लम खत्म कर दी। एक दिन सुबह जब राम निकला दोबारा शाम के घर पे उसको लेने के लिए कि चलो अपने काम पे चलते हैं, तो शाम ने बोला आज मैं नहीं आऊंगा। राम को बहुत हैरानी हुई, लेकिन राम अपने काम पे चल पड़ा। और थोड़े टाइम अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। थोड़े टाइम बाद पता चला कि शाम एक पाइपलाइन बना रहा है, तालाब से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बना रहा है। और वो पाइपलाइन बनाने में वो अच्छा खासा पैसा, अपनी जिंदगी का, अपनी सेविंग्स, लोन लेकर वो पाइपलाइन बना रहा है। वो पूरी जानकारी ले रहा है कि पाइपलाइन बनती कैसे है, जहां जहां पाइपलाइन बनी हुई है वहां से जाकर उसने पता किया। और राम अपना दिन का 100 रुपए कमा ही रहा था और बहुत खुश था। राम उसका मजाक भी उड़ाता है। राम बोलता है यार कहाँ किन चक्करों में फंस गया है, क्या कर रहा है, अपनी जेब से पैसा लगाया जा रहा है, देख ऐश ही ऐश है ना, अपन अच्छा खासा कमा रहे हैं, दिन का 100 रुपए कमा रहे हैं। जहां कोई कहीं पर गांव वाले को शाम दिख जाता था, तो सबसे पहले पूरे गांव में बात फैल चुकी थी कि शाम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शाम पता नहीं किन चक्रों में लग रखा है, पता नहीं पाइपलाइन जैसी कोई चीज बना रहा है। गांव था, वहां पे ज्यादा एजुकेशन भी नहीं थी। शाम लगा हुआ था अपने काम पे। और एक दिन ऐसा होता है कि शाम पूरे गांव वालों को बुलाता है और एक नलका दिखाता है और बोलता है पाइपलाइन से कनेक्टेड है, इस नलके को खोलो, और पानी आने लग जाता है। और बोलता है 5 रुपए में जितनी बाल्टियां भरनी है अभी के अभी भर के आप ले सकते हैं। और आपको पता है उसी दिन से राम का धंधा चौपट हो चुका था और शाम पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। दुनिया में आप दोनों, कोई भी इनकम होगी इन्हीं दोनों प्रोफेशंस में आए, इन्हीं दोनों टाइप की इनकम में आएगी। कोई भी प्रोफेशन होगा इन्हीं दोनों टाइप की इनकम में आएगा, या तो एक्टिव इनकम या तो पैसिव इनकम। या तो आप रोज जाएंगे और 60 साल की उम्र तक जाएंगे
और पैसा कमाएंगे, या तो आप एक पाइपलाइन बचाएंगे कुछ साल जहां पे आप पैसा नहीं कमा रहे होंगे, एफर्ट्स बहुत ज्यादा मार रहे होंगे, बहुत ज्यादा सीख रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे, लेकिन एक बार जब आप नलका खोलेंगे, आप नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में पूरे जो आगे पुश्ते भी आएंगी वो भी उससे पैसा कमा रही होंगी। दुनिया 4 भागों में बटी हुई है, EBSI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये जो एम्प्लॉय आप समझ ही पाते हैं, नौकरी पेशा, इंडिया में बहुत ज्यादा इस सेक्टर में लोग आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी लोग जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, किसी की दुकान है, वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो अगर वो उस दुकान में ना बैठे हो तो दुकान नहीं चलेगी। कोई कैब ड्राइवर है, कोई फ्रीलांसर है, कोई आप कह सकते हैं इवन कोई एक्टर भी है, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। बिजनेस ओनर आप समझ ही सकते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। इन्वेस्टर जहां पे पैसा आपके लिए काम करता है। थोड़ा सा अगर इसको और विस्तार में समझा जाए तो यहां पर टाइम इज इक्वल टू मनी जैसा लिखा भी हुआ है। लेफ्ट साइड वाले जो दो लोग हैं, ई और एस, टाइम इज इक्वल टू मनी। आप जितना टाइम देंगे उतना पैसा कमाएंगे आप, जिंदगी भर के लिए यही रहेगा। लेकिन बिजनेस में क्या रहेगा, यू ओन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। पीपल इज इक्वल टू मनी। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एक इंसान जॉब में 8 घंटा काम करता है, 24 दिन काम करता है, उसके हिसाब से वो सैलरी विड्रॉ करता है। ऑन द अदर हैंड, कोई इंसान ने कोई बिजनेसमैन है जिसने 100 लोगों का भी अपना उसकी कंपनी में 100 लोग भी काम कर रहे हैं, 8 घंटा भी काम कर रहे हैं, तो दिन का 800 घंटे काम होता है। मुकेश अंबानी जी की बात ही कर लिया जाए, अगर लगभग उनकी कंपनी में 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग दिन का 8 घंटा काम करते हैं, आपको पता है कितना हो जाता है? 40 लाख घंटे। एक इंसान 40 लाख रुपए कमा रहा हो, आपको पता है कितना अमीर है? एक इंसान 40 लाख घंटे एक दिन में काम करवा पा रहा हो, आप सोचो कितना अमीर होंगे। वेल, बी और आई, और देखने वाली बात क्या आई, आप समझ ही पाते हैं कि आप पैसा जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यहां वाले लोगों के लिए ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी स्टार्टिंग ओवर एवरी डे एट जीरो। हर दिन आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हर महीने जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकम आपकी प्रेजेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। दुनिया की 95% पॉपुलेशन आपको पता ही है किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड वाली जगह पर होगी, एक्टिव इनकम कमाने वाले लोगों पे होगी। दुनिया की 5% जो पॉपुलेशन है वो राइट साइड पे आती है। लेकिन इनकम वाइज, वेल्थ वाइज, दुनिया का 5% पैसा सिर्फ लेफ्ट साइड पर है। 95% लोग मात्र 5% पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और दुनिया के 5% लोगों के पास 95% वेल्थ है। नीचे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, द मेन रीजन व्हाई पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली इज बिकॉज दे हैव स्पेंट इयर्स इन स्कूल बट लर्न नथिंग अबाउट मनी। लोगों ने स्कूल में बहुत ट्रिग्नोमेट्री, पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है जो शायद उनकी जिंदगी में काम नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने पैसे के बारे में नॉलेज नहीं ली कि पैसा काम कैसे करता है। इसका रिजल्ट क्या रहता है? द रिजल्ट इज दैट पीपल लर्न टू वर्क फॉर मनी बट नेवर लर्न टू हैव मनी वर्क फॉर देम। वो ये तो समझ जाते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम करना है, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाते पैसे को कैसे काम पे लगाना है। राइट? इसमें मोटा मोटा अगर कंक्लूजन वाइज बात करी जाए तो हमें समझ क्या आया? इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अब आप खुद अपने आप से सवाल करें, मैं कौन से सेक्टर में आता हूं? और अगर आप लेफ्ट वाली साइड पर आते हैं, अगर आपने कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जब आप सो रहे हो तब भी आप कमा रहे हो, अगर आपने ऐसा नहीं ढूंढा तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे पैसे के लिए। और ये मैंने नहीं, वॉरेन बफे ने कहा है। करंट सिनेरियो में भी अगर बात करी जाए, कौन है जो इफेक्ट सारे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, कौन है जो ज्यादा हुआ है? अमेजोन की बात करें, इनके शेयर्स बढ़ गए, इनकी इनकम बढ़ गई जेफ बेजोस की। अगर इंडिया में बात करी जाए, आज आपको पता है मुकेश अंबानी जी हर जगह, आज जियो मीट्स भी आ चुका है, कितना कुछ आया जा रहा है, फेसबुक कोलैबोरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब बैठे हुए हैं। पाइपलाइन बनाई जा चुकी है जियो की, 2009 में बनानी शुरू करी थी, 2015-16 तक बन चुकी थी। तब तक 1 रुपया कमाया नहीं था, हजारों करोड़ रुपए लगा दिए थे। उसके बाद लेकिन पाइपलाइन बन चुकी थी, हर इंसान लगा हुआ दिन का अपना 1.5 GB यूज करने में, है ना, और मुकेश अंबानी जी को पैसा पहुंचाने में, क्योंकि पाइपलाइन बन चुकी है। राइट? किसी ने इंस्टाग्राम पे भी आज 3-4 साल लगाकर एक अच्छा खासा अपना पेज बना चुका है जिसपे हजारों फॉलोअर्स हैं, तो पाइपलाइन बन चुकी है, आज एंडोर्समेंट्स उनको मिल रही हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब पे किसी ने 3-4 साल लगाकर अपना चैनल बहुत अच्छा बना लिया, तो पाइपलाइन बन चुकी है ना, और सब्सक्राइबर्स आज बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। राइट? लेकिन अगर वैसे देखा जाए, जो लेफ्ट साइड वाले कॉलम वाले लोगों की बात है, तो हर जगह आपको यही पता चल रहा है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, है ना। इकोनॉमिकली इंडिया की हालत अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जा चुकी है। अगर आप जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जनवरी की बात है कि जनवरी 2020 में बात हो रही थी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जनवरी की बात है। आप सोचें उसके बाद तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है।
तो अब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अगर हम सीरियस बात कर रहे हैं, क्या किया जाए जहां से हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स पूरे हों? हमारी जिंदगी तो चल रही है और हमें कुछ ना कुछ करना है. हाउ टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, आवर गोल्स? व्हाट विल गिव मी अ स्टेबल सिक्योर इनकम एंड सेफगार्ड माय फ्यूचर? क्या ऐसी चीज है जो मुझे स्टेबल सिक्योर इनकम दे और मेरा फ्यूचर सेफगार्ड कर पाए? आंसर बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग अ बिजनेस. एक बिजनेस जो हम स्टार्ट करें, क्योंकि आज ना जॉब सेफ है ना बिजनेस सेफ है, तो बिजनेस वाली वो वाली बात नहीं रही. आज जॉब में भी कोई सेफ नहीं है, तो बिजनेस स्टार्ट करें. लेकिन कौन सा बिजनेस जो मुझे पैसिव इनकम दे, जो ऐसी सिचुएशंस में भी पैसिव इनकम दे? कैसे? क्या वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो? बिल्कुल ऑनलाइन हो, क्योंकि इंटरनेट की पावर आज सब जान चुके हैं. एक ऐसा बिजनेस जो पैसिव इनकम दे, जो इंटरनेट की पावर को यूज करे. लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है यार? मैं करना तो चाहता हूं, मुझे समझ आती हैं ये बातें, लेकिन पैसा कहां से आएगा? एक फैक्ट्री लगाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, इतना टाइम देना पड़ता है बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में. शुरू में तो 15-15-16 घंटे देने पड़ते हैं. मैं अपनी जॉब छोड़ के, अपना कॉलेज छोड़ के ये सब कैसे करूं? मैं अपना घर के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के कैसे करूं ये? मेरे को नॉलेज कहां से आएगी ये बिजनेस की? मेरे को अवेयरनेस कैसे होगी? कौन कौन सी इस प्रकार के बिजनेस होते हैं? पैसा भी लगा दिया, सब कुछ भी लगा दिया, लेकिन अगर 5 साल बाद, 5 साल भी लग गए मेरी जिंदगी के, और मैं -5 लाख पे खड़ा हूं, तो मेरा क्या होगा यार? रिस्क टेकिंग एबिलिटी. लास्टली, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी. अब सब कुछ मिल भी जाए, लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग डिसाइड नहीं करते, वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं. याद रखिएगा, या तो ये कभी डिसीजन होता है या तो एक रिग्रेट होता है कि काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने वो यूट्यूब चैनल खोल ही लिया होता, काश मैंने इंस्टाग्राम पे पेज अपना बना ही लिया होता, काश मैंने यार वो बिजनेस शुरू कर ही लिया होता, काश मैं जिम चला ही गया होता, काश मैंने ये कर ही लिया होता. या तो डिसाइड करना होता है ना, या तो आपके पास एक रिग्रेट होता है, काश होता है. वेल, ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है डिसीजन की, लेकिन बाकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन था टीम एलीट. टीम एलीट क्या है? वी विश टू मेक अ बेटर वर्ल्ड कंबाइनिंग दी पावर. हम एक चाहते हैं एक अच्छी दुनिया बनाना, एक बेटर दुनिया बनाना, एक खुश दुनिया बनाना, कंबाइनिंग दी पावर ऑफ सोशल मीडिया, ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग. सोशल मीडिया आप आज जानते ही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब कुछ सोशल मीडिया. लेकिन अब आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं या सोशल मीडिया आपको यूज करता है? बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज करके आज अपना करियर बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को यूज करके, या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया उनको यूज करके उनका करियर बर्बाद कर रहा है. आप कहां पर आते हैं? ई कॉमर्स. आज सारा बिजनेस ऑनलाइन जा चुका है. जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे वो सेफ रहे. ई कॉमर्स बिजनेस में आज आप घुसे हैं तो आपको पता है बहुत ज्यादा स्कोप है. सब इंटरनेट पे आ रहे हैं, गांव गांव में लोगों के पास आज इंटरनेट पहुंच चुका है. डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है जिसके बारे में मैं और बात करूंगा. हम एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके एक पावरफुल वेल्थ क्रिएटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं. एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां से आप वेल्थ जनरेट कर सकें. हम ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं एम्बिशियस लोगों को, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं. अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो हम भी आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इफ यू आर एम्बिशियस इनफ, अगर आप पॉजिटिव हैं, हर चीज में नुस्ख नहीं निकालते हैं, हर चीज में नेगेटिव नहीं देखते हैं, हम आप जिंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, अगर आप एम्बिशियस हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, हम आपको डेवलप कर सकते हैं एक पैसिव इनकम जनरेटिंग बिजनेस बनाने में. एक ऐसा बिजनेस बनाने में जहां पे आप शुरू में एक पाइपलाइन बनाएं, पूरे ई कॉमर्स में एक इतना बड़ा बिजनेस बना लें जो ना कि सिर्फ देश में चल रहा हो बल्कि विदेशों में भी चल रहा हो, और आप बैक सीट पे भी हो, तब भी, जब सो भी रहे हो तब भी उस बिजनेस का टर्नओवर बढ़ रहा हो और आपके प्रॉफिट आ रहे हो. कैसा हो जाए, कितना अच्छा लगेगा अगर ऐसा हो जाए तो. वी आर प्राउड ऑफ प्रोवाइडिंग द बेस्ट ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप इन द इंडस्ट्री. हम बहुत प्राउड हैं कि हम ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की. डायरेक्ट सेलिंग आपके आसपास आज एक बहुत ट्रेंडिंग चीज है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मोबाइल मार्केट के, इंडस्ट्री के हिसाब से बताता हूं. आज से आप 5-6 साल पीछे जाएं तो मोबाइल्स कैसे बिकते थे? मैन्युफैक्चर होता था चाइना में. अब मेक इन इंडिया तो उसके बाद से शुरू हुआ. इंडिया में अभी भी मोबाइल्स इतने नहीं बन रहे. मैन्युफैक्चर हुआ चाइना में, सब कुछ चाइना में बनता है, देख लो. और उसके बाद चाइना से बनते हुए फिर वो अलग अलग देशों में जाता था, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि जी श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, फलाना ठिकाना, ये सारे जगहों पर जाना है. उसके बाद एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते थे जो इंडिया के अलग अलग जगहों पर भेजते थे, भाई साउथ में इतना, नॉर्थ में इतना, ईस्ट में इतना, वेस्ट में इतना. देन देयर वर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स आल्सो. फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली से ये बात कर रहा हूं अभी तो इस वेबिनार में, ना कि इंडिया से, देश के अलग अलग कोनों से लोग हैं, बल्कि मुझे पता चला कि इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं. तो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना. तो अगर बात करें जैसे दिल्ली में
पहुंचाए, वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का रोल था। साथ में एक रिटेल आउटलेट होता था, याद करो जब आप छोटे थे तो एक छोटा सा टेलीकॉम करके शॉप होती थी, है ना, या सुभिक्षा होता था, मोबाइल स्टोर होता था, हॉटस्पॉट होता था, और वहां जाकर आप फोन लेते थे, राइट। और एक बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में चलता था, अगर आपको याद हो। हर ब्रांड, हर मोबाइल का कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर होता था, आज भी है लेकिन तब तो सबके होते थे। 5-6 साल पहले Xiaomi मोबाइल्स को समझ आया, जब वो इंडिया में घुसना चाहते थे, कि भाई अगर हम यही करेंगे तो हम वी वुड बी जस्ट अनदर चाइनीज मोबाइल कंपनी। तब लावा भी था, कार्बन भी था, पता नहीं क्या क्या कंपनीज थी, और वो नहीं चलती थी। इंडिया उनको चाइनीज चीप मोबाइल्स समझकर नहीं खरीदते थे। Xiaomi को ये बात समझ आई, Xiaomi ने देखा क्या किया जा सकता है। Xiaomi ने देखा, तब ई कॉमर्स को यूज किया। उन्होंने देखा ई कॉमर्स में आज ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नाम है फ्लिपकार्ट। तब अमेजोन ने इंडिया में एंटर ही किया था। वो फ्लिपकार्ट के पास गए, फ्लिपकार्ट को बोला क्या हाल है भाई। फ्लिपकार्ट ने बोला बढ़िया भाई, तू सुना। बोला क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। फ्लिपकार्ट ने बोला कैसे। बोला हम जो मोबाइल बनाएंगे, हम ये इतने बड़े तामझाम में नहीं जाएंगे, हम आपको डायरेक्टली मोबाइल देंगे। आप बोलो कि हम Xiaomi मोबाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे मोबाइल्स हैं, है ना, और जिसको लेना है रजिस्टर कर लीजिए, 12 बजे सेल लाइव होगी। लोगों ने खुशी खुशी माना, क्योंकि Xiaomi पे विश्वास था। फ्लिपकार्ट क्यों, फ्लिपकार्ट पे विश्वास था। फ्लिपकार्ट क्यों इस चीज को प्रमोट कर रहा था, क्योंकि हर मोबाइल जो बिक रहा था उनको प्रॉफिट शेयर कर रहा था Xiaomi उनके साथ। इतना सारा जो पैसा बच रहा था, उसकी वजह से Xiaomi ने अच्छे मोबाइल अच्छे प्राइस पे निकाले। जो 25,000 में मोबाइल मिल रहा था, वो 15 से 20,000 में मिलने लग गया, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट फ्लिपकार्ट के साथ भी शेयर किया, कि जितने बिकेंगे हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। फ्लिपकार्ट भी खुश, Xiaomi भी खुश। जहां Xiaomi की जगह आप किसी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को रख लेते हैं, फ्लिपकार्ट की जगह खुद को रख लेते हैं, और दोनों मिलकर मार्केट बनाते हैं, है ना, तो वहां पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपका शुरू हो जाता है। पॉइंट्स क्या समझने वाले। नो मनी इज यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, फेक एडवर्टाइजमेंट का पैसा है ही नहीं। ज्यादातर अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो वो फेक होती हैं। ज्यादातर क्रिकेटर जो पेप्सी की ऐड करते हैं, आपको पता है वो पेप्सी नहीं पीते हैं। ज्यादातर जो फिल्म स्टार्स होते हैं, वो भी किसी ऐसे ड्रिंक की ऐड करते हैं, तो आपको पता है वो अपने बॉडी इस चीज से खराब नहीं करते हैं। नो मनी इज यूज फॉर फेक एडवर्टाइजमेंट्स। ऑल मिडलमैन कॉस्ट इज शेयर्ड विद डायरेक्ट सेलर। जो भी मिडलमैन का पैसा बच रहा था, वो डायरेक्ट सेलर के साथ शेयर कर लिया जाता है, जो उसके टर्नओवर में ग्रोथ करने में हेल्प करता है, राइट। जो पैसा टर्नओवर बढ़ाने के लिए कर रहे थे यूज एड्स में, वो यहां पे यूज कर लिया जाता है। फायदे क्या है इसके आपके लिए। सबसे पहला, ये बन जाती है एक पैसिव इनकम। जो भी पूरे इंडिया में, पूरे अलग देश विदेश में खरीदेंगे कुछ ना कुछ ऑनलाइन, वो आपके थ्रू खरीदेंगे, तो आपको, आप चाहे सो भी रहे होंगे, जैसे ही कोई खरीदारी होगी, आपको उसका टर्नओवर का शेयर ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करेगी। अनलिमिटेड इनकम हो सकती है ये, ऑब्वियसली, क्योंकि बिजनेस है, जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतनी आपकी इनकम बढ़ सकती है। ऑब्वियसली आप अपने जॉब, कॉलेज, अपने घर पे अगर आप हाउसवाइफ हैं, जैसे भी अपने काम को बिना डिस्टर्ब करे आप ये कर सकते हैं। ये बिजनेस चलता है ट्रू रिकमेंडेशन पे। अगर आप ध्यान दें, आप ज्यादातर चीजें जो खरीदते हैं वो एड की वजह से नहीं खरीदते हैं। आप ज्यादातर जो चीजें खरीदते हैं वो अपने दोस्त, रिश्तेदार, रिव्यूज की वजह से खरीदते हैं। ये बिजनेस चलता है ट्रू रिकमेंडेशन पे। आप किसी गाने से खुश होते हैं, आप जरूर बताते हैं कि इस गाने को सुनो। कैरी भाई को सबने फेमस किया, है ना, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से, राइट। वेरी लो इन्वेस्टमेंट। यहां पे बिजनेस में जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे थे, वो प्रॉब्लम नहीं है। इट हैज वेरी लो इन्वेस्टमेंट। और साथ में, क्योंकि सबको पता है कि टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा फायदा होगा, इसलिए जॉब की तरह सब एक दूसरे को नीचे खींचते नहीं हैं। यहां पे सब एक दूसरे को टर्नओवर बढ़ाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा टीम वर्क वाला माहौल बन जाता है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का अगर स्टैट्स के बारे में देखा जाए, ये 2 साल पुराने स्टैट्स हैं। यूएसए में 32 करोड़ की पॉपुलेशन में इसका टर्नओवर सालाना 2,12,550 करोड़ जाता है। चाइना इसमें भी हमसे आगे, 1,77,450 करोड़, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में। छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, आप देखें पॉपुलेशन इंडिया के एक स्टेट से भी कम है, लेकिन आप टर्नओवर देखें, और सबसे नीचे हमारा इंडिया है 132 करोड़ की पॉपुलेशन में, 7,800 करोड़ का टर्नओवर। इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट। आज ऑटोमेशन इंडस्ट्री नीचे है, रिटेल इंडस्ट्री नीचे जा रही है, रियल एस्टेट देखा जाए तो नीचे जा रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। मेरे हिसाब से नहीं, केपीएमजी की रिपोर्ट, बिग फोर में जो कंपनी आती है, केपीएमजी की रिपोर्ट है कि 64,500 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा ये 2025 में। और जब इतना टर्नओवर होगा, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतनी कमाई होगी। और क्या ये सच्ची बात है? जी हाँ, 2 साल के अंदर अंदर ये स्टार्ट, जो अभी 7,800 करोड़ लिखा हुआ है 2 साल पहले, ये बढ़कर 13,000, ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ बन चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसका मतलब क्या है? ये बात सच है कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर
बनेगा ही बनेगा, और जब इतना टर्नओवर होगा इसका मतलब कमाई करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी ये बात कवर करी है। और क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, पता नहीं है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इसके ऊपर गाइडलाइंस बनी 2016 में, उससे पहले इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं थे। तो लोगों को समझ नहीं आता था कि कौन सी सही चीज है, कौन सी लीगल नहीं है, कौन सी इलीगल है, क्या है, कैसे है। तो उसके लिए सरकार ने मेक श्योर किया, जो अगली जनरेशन आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेक श्योर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरा पूरा एक टॉपिक, पूरा एक सब्जेक्ट डाल दिया गया, ताकि नई जनरेशन को इसकी सही नॉलेज हो। राइट है ना? हर गाड़ी सेम नहीं होती, मर्सिडीज अलग होती है, मारुति 800 अलग होती है। राइट? हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज फ्रॉड है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज अच्छी है, और उसके लिए सही एजुकेशन डाली गई है। टीम एलीट ने जिसके साथ कोलैबोरेट किया है वो इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है बाय टर्नओवर, जो बहुत ज्यादा मिलियनर्स आज इंडिया में क्रिएट कर चुकी है, जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा अगर आप कहो मैंने सुन रखा है, मैंने देख रखा है, क्योंकि वेस्टीज इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रही है। पिछले 3 महीने में 3 बार तो आज तक ने वेस्टीज को कवर कर लिया है, इतनी ज्यादा वेस्टीज ग्रोथ कर रही है। वेस्टीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पूरे इंडिया में 55 प्लस तो ब्रांच ऑफिसेज है, जहां पर आप फोटोज ऐसी देख सकते हैं। 300 प्लस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में। और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कौन सा बिजनेस था जो लॉकडाउन में भी रुका नहीं? कौन सी दुकानें थी जो लॉकडाउन में भी चल रही थी? जी हाँ, एसेंशियल्स। और वेस्टीज की दुकानें भी खुल रखी थी पूरे इंडिया में। 3,000 से ज्यादा वेस्टीज के आउटलेट्स, शोरूम्स हैं, डीएलसीपीज हैं, जहां पे आप ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऐप भी है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये सारे ज्यादातर चीजें जो हैं, ये आप देख ही सकते हैं, ये एसेंशियल्स में आता है। कि आप हैरान होंगे, एक सोप की कंपनी जो होती है वो करोड़ों का टर्नओवर निकालती है। एक शैम्पू की जो कंपनी होती है वो करोड़ों का टर्नओवर निकालती है महीनों में। ठीक है? एक एक प्रोटीन पाउडर की कंपनी होती है वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर निकालती है। आप सोचे, मैं एक सिर्फ सोप नहीं, एक शैम्पू नहीं, कंडीशनरी में 300 प्लस प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो आप कितना बड़ा टर्नओवर निकाल सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं। शायद हम, आप और मैं अकेले बिजनेस शुरू करते, फैक्ट्री लगाते, एक प्रोडक्ट पे बिजनेस करते, तो सालों लग जाते हैं हमें उसको एस्टैब्लिश करने में। ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, और वो भी इतने सारे। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए, इट्स एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है, और एक कंपनी भी इंडिया की ही है, दिल्ली की रजिस्टर्ड है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। और इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। ये हलाल सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, जर्मन क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, जापान क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। आप किसी भी टाइप की बड़ी से बड़ी सर्टिफिकेशन सोच सकते हैं। इसका जो सामान है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि 8 और कंट्रीज में भी आज जाता है। इतने सारे इसको अवार्ड्स मिल चुके हैं, और आप और भी चीजें सर्च कर सकते हैं। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में। आप बोल सकते हैं अरे ऐसी कंपनियां बहुत देखी हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वो जो बहुत सारी कंपनियां बनी है ना, वो वेस्टीज को देखकर बनी है। एक ब्रांड होता है और एक फर्स्ट कॉपी होती है। गलती से अगर आपने फर्स्ट कॉपी देख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड भी वैसा ही होगा। वेल, मैं बताना क्या चाहता हूं, इंडिया में ही ऐसी हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, है ना, 10,000 के आसपास कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। और पूरे विश्व में देखा जाए तो ऐसी लाखों कंपनियां हैं, उसमें टॉप 100 में वेस्टीज आती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, 30th रैंक पर आती है। तो समझिए, मर्सिडीज और मारुति एक नहीं होती। वेस्टीज का कंसेप्ट क्या था, आप समझें, बिजनेसमैन की तरह समझें, कि अगर हमने कंज्यूमर को खुश किया तो हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा होगा ही। अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्यों एक इंसान अपनी शॉप बदले, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, वेस्टीज का सिर्फ एक मोटो है। आप अपनी दुकान बदलें, आप बहुत सारा सामान आपको पता भी नहीं है रोजमर्रा का, उन फॉरेन कंपनीज का ले रहे हैं, वो इंटरनेशनल कंपनीज का ले रहे हैं, जो पैसा बाहर लेकर जा रही है इंडिया से। एक इंडियन कंपनी को चूज करें और वहां से अपनी शॉपिंग करें। हम आपको कैसे फायदे देंगे जो आपको वहां पर मिल भी नहीं सकते। सबसे पहला, हमारी क्वालिटी उन सारे प्रोडक्ट से, मैं आपको वादा नहीं दावा कर रहा हूं, ज्यादा होगी। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ, एक बार खुद प्रोडक्ट्स यूज करें तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, वहां पर एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, वो प्रोडक्ट्स की टीवी पे कहां कहां एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस शायद ना हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन की, जिस कंपनी की, वेस्टीज की एड नहीं हो रही, लेकिन तब भी टर्नओवर हर साल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एक बार सामान ले रहा है वो बार बार ले रहा है, क्योंकि उसको क्वालिटी में बहुत बड़ा लाभ दिख ही रहा है। आप जो भी अपनी शॉपिंग करते हो वो एमआरपी पे करते होंगे। यहां पर जैसे ही आपका आईडी बन जाता है, आपको 10 to 20% डिस्काउंट फ्लैट एमआरपी पे मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप सोच सकते हैं 10 to 20% की बात है, तो इसका मतलब अगर आप 10,000 का सामान लेते हैं तो आपको 8 से
9,000 के बीच में, 8 से 8,500 के बीच में मिलने लग जाएगा। तो अच्छी खासी आपकी मंथली सेविंग हो रही है। जहां पर भी आपको कहीं पर ऐसे डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो जरूर आपसे एक मेंबरशिप चार्ज फीस करते हैं कि जी सर ये कार्ड बनवा लीजिए, 300 रुपए वन टाइम फीस है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मेंबरशिप इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर ज्यादातर जो सेल्स होती है वो इस बात से होती है कि किस पे ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। हर इंसान वो वाली चीज आपको देने की कोशिश करता है जहां पे उसका मार्जिन हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी हर प्रोडक्ट की, हर चीज के लिए क्या आपके काम की क्या चीज है वो आपको पता रहेगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगी हर चीज के लिए। जो भी आप लाला जी से शॉपिंग करते हैं, किराने की दुकान से शॉपिंग करते हैं, आपको प्रॉपर बिल नहीं मिलता होगा, और इससे आप कभी क्लेम भी नहीं कर सकते हो, कभी गारंटी नहीं ले सकते हो कि वो चीज असली है भी कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज जाली भी हो सकती है, आपको पता तक नहीं चलता है। आपको लैब टेस्ट तो ना कराने जाओगे, अगर आप वापस करने भी जाओ और प्रूफ कर दो कि ये चीज गलत है, ये चीज डिफेक्टिव है, ये चीज असली नहीं है, तो शायद वो लाला जी मुकर भी जाएं कि मैंने तो आपको दी नहीं, दिखाओ जी बिल, और तब आप भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आप छोटी से छोटी कोई भी चीज लेंगे, आपको जीएसटी पेड इनवॉइस मिलेगा, साथ में आप अगर वो चीज अगर आपको लगता है सही नहीं है, आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, 25% प्रोडक्ट यूज करें। क्यों? क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी पे विश्वास है। आप 25% भी आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया है, आप एक जेन्युइन रीजन के साथ अगर वापस देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिफंड भी करती है, वेस्टीज आपको रिफंड भी करती है। आप सालों से एक जगह से शॉपिंग कर रहे हो यार, आप 3 साल से एक ही लाला जी से शॉपिंग कर रहे हो, और लाला जी के पास जाते हो और बोलते हो इस महीने मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है, मेरे को इस महीने का आप राशन फ्री दे दो ना यार। वो कहेंगे आप कौन जी, है ना, वो शायद आपको पहचानेंगे नहीं, एंटरटेन ही नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर आप 4 महीने अगर लॉयल्टी मेंटेन करके रखते हैं, 4 महीने यहां से वेस्टीज की शॉपिंग करते हैं, तो हर बार आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3,000 का सामान लेते हैं, पहली चीज वो सामान आपको 3600 रुपीज का मिल रहा है, क्योंकि 10 to 20% डिस्काउंट तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। साथ में 300 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स और मिलेंगे, 10% के फ्री प्रोडक्ट्स और मिलेंगे। आपको 300 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिले, साथ में अगर आप ये 4 महीने लगातार 3,000 की शॉपिंग करते हैं, ये फायदा तो लेते हैं कि 36 रुपए का सामान मिल रहा है, साथ में 300 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। 4 महीने आपने लगातार ये शॉपिंग करी, 2,500 का वाउचर आपको और मिलता है, और इस 2,500 में आप 10 to 20% डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है लगभग। इसका मतलब 3,000 का सामान ले सकते हैं आप, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी सामान ले सकते हैं। आप समझें इस बात को, आप लगभग 40 to 50% अपनी सेविंग कर पा रहे हैं, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन आपको रॉयल्टी बेनिफिट तो देती है, यानी कि बिजनेस करने का मौका तो देती है। ये क्यों कर पा रही है ऑर्गेनाइजेशन कि आपको 40% तक सामान बचा पा रही है, 40-50% तक भी आपको डिस्काउंट दे पा रही है ना? क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ये आपके प्रेजेंट शॉपिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती है। होता क्या है, जो मैंने शुरू में बताया भी था, मैन्युफैक्चरर से सीएनएफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और तब जाकर आपका फैमिली में शॉपिंग होती है। तो कंज्यूमर के लिए विन लूज सिचुएशन है, ठीक है। प्रमोशन के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन वेस्टीज ने क्या किया, ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, वेस्टीज ने क्या किया, ये सारे मिडलमैन हटा दिए, आपको एक अच्छे रेट पर चीजें दी, क्वालिटी अच्छी मेंटेन करे रखी, कोई प्रमोशन नहीं कराया। इसमें कंज्यूमर के लिए क्या हुआ और मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हुआ, एक विन विन सिचुएशन हुई, राइट, है ना। इसलिए 40-50% तक आप डिस्काउंट ले पाते हैं। अब हर इंसान अपने एसेंशियल्स तो ले ही रहा है, कंज्यूमर खुश है तो बिजनेस तो अपना अच्छा होना ही है। अब बिजनेस कैसे किया जाए, स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले आप खुद एक कंज्यूमर बने, शॉपिंग करें, परचेज प्रोडक्ट्स। आप रिकमेंड तभी कर सकते हैं जब आपने खुद यूज किया होगा। आपने कोई मूवी देखी होगी तभी तो बताएंगे ये मूवी अच्छी है या बुरी है। आपने कहीं पर खाना खाया होगा तभी तो आप बता सकते हैं रेस्टोरेंट अच्छा है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप हमारे कस्टमाइज पैकेज या जो आपको पसंद है अपने रोजमर्रा की शॉपिंग यहां से करें। दूसरी चीज क्या करें, आप एक आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए यहां पर अलग से कुछ नहीं करना है, बस एक डैप फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म आप साइन करते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं एंड यू आर गुड टू गो। सीखें, सबसे पहला काम क्या करें, सीखें। ये इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल है, इस इंडस्ट्री से बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन एक इंसान एक डॉक्टर बनने के लिए सालों देता है, एक इंसान सीए बनने के लिए सालों देता है, एक इंसान एक अच्छा सिंगर बनने के लिए अपने जिंदगी में कितने सारे साल लगाता है रियाज करने में, बचपन से लग जाता है। क्रिकेटर बनने के लिए वो 10-12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है क्रिकेट खेलना रोज। लेकिन जैसे एक इंसान इस इंडस्ट्री में आता है, वो पहले महीने ही एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि मेरा लाखों करोड़ों का चेक क्यों नहीं बना है, मेरे लोग नहीं जुड़ रहे, मेरे मेंबर नहीं बन रहे, मेरे चेक नहीं आ रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। हम इस चीज को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते। हम आपको कहते हैं कि पहले आप ट्रेनिंग्स में आए, इवेंट्स में आए, सीखें कैसे कि टीम एलीट वेस्टीज के साथ मिलकर एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे रही है जहां पर आप आज एक अच्छा एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक अच्छा अच्छा बिजनेस बिल्ड करेंगे, है ना। उसके फायदे आपको एक बार नहीं जिंदगी भर मिलेंगे। आप फसल नहीं उगा रहे हैं कि एक बार
आपने फसल बोई और 4-5 महीने बाद फिर से फसल लगानी पड़ेगी। आप एक पेड़ लगा रहे हैं, आप एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, सोच सकते हैं जिसका बीज आप लगाएंगे, लेकिन आप फल शुरू में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका वो पेड़ भरा पूरा पेड़ बन जाएगा, वो आपको एक बार आम नहीं देगा, जिंदगी भर आम देगा। तो सीखें पहले कि वो पेड़ उगाना कैसे है। उसके बाद जब आप सीख चुके होंगे, अप्लाई करें वो नॉलेज मार्केट में अपना बिजनेस बनाने के लिए, एक अच्छी इनकम बनाने के लिए। और इस दौरान आपको हमारे मेंटोर्स, हमारे सीनियर्स जो इस बिजनेस पे अच्छा खासा कर चुके हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे एक अच्छा पैसिव बिल्डिंग जनरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जहां से आपका कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर बेस इतना बड़ा हो चुका होगा, आपकी टीम इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप सो भी रहे होंगे तब भी आप कमा रहे होंगे। आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, हमारे अलग अलग पैकेजेस हैं। ये 300 पीवी का पैकेज, और अगर आप टोटली बिजनेस माइंड से आए हैं तो 300 टू 282 से 300 पीवी का पैकेज ही परचेज करें, राइट, जहां पर आपको बहुत ज्यादा बिजनेस के फायदे होते हैं। जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया, आप उनसे पूछ सकते हैं कि फास्ट 8 करने का फायदा क्या है, फास्ट स्टार्ट 8% करने का फायदा क्या है अगर आप बिजनेस करने आए हैं। वेल, 30 आप ये 100 पीवी का भी पैकेज परचेज कर सकते हैं, जो लगभग इस इनकम का रहेगा, जिसमें इतने सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे रोजमर्रा जिंदगी के, ठीक है। और इससे नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बिजनेस को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो इसके नीचे जाने का कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, रोजमर्रा जिंदगी के, हम आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं लगवा रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं शॉपिंग कीजिए, और वो भी उस चीज की शॉपिंग कीजिए जो वैसे भी बाहर से खरीद ही रहे थे। अगर आपको ये सारी चीजें खरीदने से पैसा आ रहा है, इनकम बन रही है, बिजनेस बन रहा है, तो क्या जा रहा है। एग्जाम्पल, राइस ब्रान ऑयल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बीपी आपका मेंटेन करता है ना, सबसे अच्छा ऑयल है दुनिया में। आज बहुत सारे डाइटिशियंस, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, वेट लूज में हेल्प करता है, ये इसमें आपको मिल सकता है। आज इम्यूनिटी, सबसे ज्यादा सेफेस्ट इंसान कौन है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप नेट पे सर्च करें इम्यूनिटी बिल्ड करने वाले क्या क्या चीजें हैं, तो सीबकथॉर्न आपको टॉप 5 चीजों में मिलेगा, राइट। इसमें वेस्टीज का सीबकथॉर्न इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले सीबकथॉर्न कैप्सूल्स में एक है। साथ में स्पिरुलिना, जो आर्मी में भी दिया जाता है, इसको एक सुपर फूड कहा जाता है। ऐसी कई सारी चीजें, चाहे आप शैम्पू, कंडीशनर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स जो आप रोजमर्रा चीजों में यूज कर सकते हैं। आप वो खरीदें बस, है ना, और उसके बाद आप देखेंगे वो प्रोडक्ट्स कितने शानदार हैं, ट्रेनिंग्स लेंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। ये भैया काम कैसे करता है, हाउ विल इट वर्क। परचेजिंग प्रोडक्ट्स विल गिव यू यूनिक आईडी, एक यूनिक आईडी मिलेगी जैसे आप शॉपिंग करेंगे। ये आईडी आपको एक्सेस देता है 8 कंट्रीज में करंटली बिजनेस करने का। वेस्टीज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है कि वो 8 कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला चुकी है, अपने ऑफिसेस खोल चुकी है। आप उन 8 कंट्रीज में कहीं पर भी अपना बिजनेस ऑनलाइन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नई कंट्रीज भी ऐड हो रही हैं, हालांकि लॉकडाउन की वजह से मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन 2020-21 तक 20 कंट्रीज हो जाएंगी, और उसमें एक्सेस लेने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपके आईडीज पे वो एडअप होती रहेंगी। ट्रेनिंग्स ले, वहां से आपको समझ आएगा कैसे रिकमेंड करना है, ट्रू रिकमेंडेशन करनी है, कैसे इन मीटिंग्स को प्रमोट करना है, कैसे सेल्स करनी है, कैसे टीम बिल्ड करनी है। वो अलग अलग देशों में हो सकती है, और वो टीम भी जितना काम करेगी वो भी आपके टर्नओवर में काउंट होगा। वो ना कि सिर्फ जो खरीदारी करेगी, बल्कि वो भी जो अपनी टीम बनाएगी वो भी आपके में काउंट होगा। जो भी आपके सेल्स टर्नओवर होंगे, ठीक है, जो भी आपकी और आपकी टीम मिलकर जनरेट करेगी हर महीने, वेस्टीज जो पैसा मिडलमैन का बच रहा था, उसका 60% पॉइंट वैल्यू टर्नओवर, अपने टर्नओवर का 60% पीवी टर्नओवर लोगों के साथ शेयर करती है, डायरेक्ट सेलर्स के साथ शेयर करती है। जैसे आप डायरेक्टर लेवल वेस्टीज में कंपीट कर लेते हैं, कुछ लोग ये 1 महीने में कर लेते हैं, कुछ लोग 2 महीने में करते हैं, ये अब आपकी स्पीड के ऊपर है, ये आपका बिजनेस है। बेस्ड ऑन अ टेस्ट ऑफ योर लर्निंग स्किल्स, आपको स्किल इंडिया का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, जो कुछ ऐसा दिखता है, और ये आप आगे अपने कोई भी करियर के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप, इसमें वेस्टीज का लोगो भी है। सरकार आज वेस्टीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। वेस्टीज में 9 प्रकार की इनकम है। देयर आर 9 वेज टू अर्न इनकम, जो आप धीरे 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 जैसे जैसे टर्नओवर बनाते हैं, वैसे वैसे आप अलग अलग इनकम्स अनलॉक करते हैं, और आप इसमें ये सारा ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं 6, 7 और 8 जो इनकम है। ट्रैवल फंड, एक इंसान पैसा कमाता है तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं दुनिया घूमूंगा, फिलहाल के लिए नहीं, लेकिन वो वैसे कहता है दुनिया घूमूंगा। ओके, और पैसा कमाएंगे तो क्या करेंगे जी, मैं अपने लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी लूंगा। और पैसा कमाएंगे तो क्या करेंगे जी, मैं अच्छे अपने लिए अच्छा घर बनाऊंगा। सीच कहती है कि जो आप इनकम कमा रहे हैं वो तो आपके पास आ ही रही है, ये अलग से वेस्टीज एक फंड क्रिएट करती है अपने टर्नओवर का, और वेस्टीज का टर्नओवर हर महीने लगभग 200 करोड़ के आसपास जाता है, और ये इंक्रीज कर रहा है।
200 करोड़ के आसपास जाता है। आप देखें उसमें से कितनी बड़ी-बड़ी परसेंटेजेस हैं जो लोगों में बँटती है। आज वेस्टीज में पिछले 16 सालों में लगभग 30 फॉरेन टूर्स हो चुके हैं। द लास्ट वन बीइंग थाईलैंड, जिसमें 2,500 लोग एक साथ थाईलैंड घूमने गए थे। एक पूरा 5 स्टार लग्जरी स्टे था। आप यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियोस देख सकते हैं। ये जो सारी कंट्रीज है यहाँ पर ऑलरेडी टूर हो चुका है और आप ही की तरह मेरी तरह लोग वेस्टीज से अच्छा बिजनेस बनाकर अपने सपने पूरे कर रहे हैं। वेस्टीज कार फंड से 6,000 से ज्यादा लोग आज अपनी गाड़ी खरीद चुके हैं, जिसमें से 300 ऐसे लोग हैं जो लग्जरी कार्स खरीद चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने लिए घर भी बना चुके हैं वेस्टीज के हाउस फंड से। क्या पैसा आता है? वेल, हाईएस्ट लिमिट क्या है? हाईएस्ट क्या, वैसे तो स्काई इज द लिमिट, लेकिन हाईएस्ट अभी तक किसी ने बेंचमार्क सेट किया है तो वो है सिद्धार्थ सिंह सर, जो ना कि सिर्फ इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि एशिया में टॉप अर्नर है डायरेक्ट सेलिंग में। और पहली बार जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था ये 10 लाख लिखा हुआ है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो 1,16,00,000 की इनकम है और ये सिर्फ एक महीने की इनकम है। आप देख सकते हैं इसमें ट्रैवल फंड इतना ज्यादा है कि जितना लोगों का एक साल का पैकेज होता है, वो छोड़िए टीडीएस उतना है जितना लोगों का एक साल का पैकेज होता है। इन्होंने 2008 में वेस्टीज के साथ शुरू किया था और आप देख सकते हैं 10-11 साल के अंदर अंदर इन्होंने 1 करोड़ की इनकम अपनी अचीव कर ली थी। आप यूट्यूब पे इनकी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। पैसिव इनकम की मैं बात कर रहा था। पैसिव इनकम से सिक्योर इनकम क्या हो सकती है? आज मैकडॉनल्ड्स के ओनर को मरे हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन पैसिव इनकम बनाई जा चुकी है, नेटवर्क बनाया जा चुका है, एक सिस्टम बनाया जा चुका है। दुनिया में सबसे पावरफुल वर्ड है नेटवर्क। यूट्यूब पे भी लोग पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि सब्सक्राइबर्स का नेटवर्क होता है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स का नेटवर्क होता है, फ्रेंचाइजीज का नेटवर्क बनाया जाता है, फैंस का नेटवर्क बनाया जाता है। यहां पर भी नेटवर्क की बात हो रही है। मुकेश अंबानी जी ने अपने जॉब एम्प्लॉइज का नेटवर्क बनाया हुआ है, तभी इतने लाखों लोग काम करते हैं तो इतने करोड़ों रुपए वो कमाते हैं, राइट? नेटवर्क बहुत सिक्योरिटी देता है आपको। इससे बड़े सिक्योरिटी का क्या एग्जांपल होगा? 2008-9 के आसपास एक इंसान थे जो सीए थे, मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी, अच्छा खासा कमा रहे थे लेकिन उनको पता था पैसिव इनकम बनानी है और उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया। 2015-16 तक वो अच्छा खासा 7 साढ़े 7 लाख रुपए महीना कमाना शुरू मतलब कमा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में आज वो इस दुनिया में नहीं है, ही पास्ड अवे। अब ऐसे केस में अगर एक्टिव इनकम होती, नौकरी होती तो क्या होता? जिन अच्छे-अच्छे स्कूलों में बच्चों को डाला होता वो शायद वहां से बाहर निकालना पड़ता, घर का लाइफस्टाइल कम हो जाता, ठीक है, क्योंकि मेन कमाने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बन चुका था, पाइपलाइन बन चुकी थी, टीम बन चुकी थी, देश विदेशों में टीम बन चुकी थी, वो टीम ग्रो कर रही थी, टर्नओवर हर महीने हो रहा था और वेस्टीज हर महीने आपको टर्नओवर का पैसा देना ही था उन्होंने। तो आज ये इनकम 10.5 लाख तक जा चुकी है, उल्टा बढ़ गई। इससे ज्यादा सिक्योरिटी, इससे ज्यादा ग्रोथ आपको कहां मिल सकती है? मैं आपको प्रॉमिस करता हूं वेस्टीज में मिलती है। विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत प्राइम एग्जांपल, आज वेस्टीज में 200 से ज्यादा हाउसवाइफ्स हैं जो 1 लाख से लेकर 40 लाख रुपए महीने के आसपास कमा रही हैं। हाईएस्ट बीइंग दीपाली पात्रावाला मैम, ये इनकम इनकी पिछले साल की, अब ये 40 लाख भी पार हो चुकी है इनकम, राइट? और वो एक छोटे से गांव से आई हुई, मुंबई में जो जिन्होंने शादी कर आई, गुजराती मीडियम से पास आउट। आज इनकी वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखें तो आपको पता चलेगा 40 लाख रुपए मुंबई जैसे शहर में बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ जहां पे वो रहते हैं उनके पास अपना घर बनाना, इन्होंने अपने हर सपने पूरे कर लिए हैं। ये मिस्टर सैयद जी आज 2-2.5 लाख रुपए वेस्टीज से कमा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? सिस्टम की पावर समझिए। ये दोनों आंखों से देख नहीं सकते, ही इज टोटली ब्लाइंड और ये 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर ये वेस्टीज में नहीं होते तो शायद और किसी प्लेटफॉर्म से इतना ज्यादा दुनिया इनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं दे सकती थी। और यहाँ पर ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम की पावर को समझा है, द पावर ऑफ नेटवर्क, क्योंकि आपका सिर्फ योगदान नहीं है। इनकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देख सकते हैं, जो अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो जो सारा टर्नओवर कर रहे हैं वो इनको भी आ रहा है, इन्होंने मेहनत कर कर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक विकलांग है और वो भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। यहाँ पे शारीरिक विकलांगता इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक विकलांगता जरूर हो सकती है कि जो लोग अंदर से, जो मैंने शुरू में बोला था, अगर आप पॉजिटिव नहीं, हर चीज में नुस्ख निकालने वाले हैं, अरे ये सब तो चीजें ऐसी हैं, अरे मैंने देख रखा है, सुन रखा है, सुनने से ज्यादा अच्छा समझिए एक बात को, ओपन माइंडेड रहिए तो आपको बहुत मजा आएगा। वेल, हमारी जो टीम है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम इन वेस्टीज। और ये मैं ऐसे ही मोटिवेशन में नहीं बोल रहा हूं, बाय फैक्ट्स बोल रहा हूं। इस महीने हमारी टीम ने सबसे ज्यादा वेस्टीज में ग्रोथ करी, इसका मतलब पूरे इंडिया में, क्योंकि वेस्टीज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, सबसे ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हम कह सकते हैं पूरे इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम हमारी है, क्योंकि हमारे मेंटर्स ही कुछ ऐसे हैं, हमारे ट्रेनर्स ही कुछ ऐसे हैं। विपिन अग्रवाल सर, जो तो आज सरप्राइज भी है हमारे,
जिन्होंने जनवरी के इनकम 2,18,000 अभी लेट 20s में अभी, और अगर आप देखें शायद एक जॉब कर रहे होते है ना, इतना ज्यादा नहीं कमा रहे, तो 2,18,000 एक महीने की इनकम हो रही है। We have Mr. Gaurav Agarwal sir, who happens to be also vice president sales of a very famous organic foods brand Just Organic। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत अलग अलग जगहों पे Just ऑर्गेनिक फूड्स का ब्रांड है, उसके वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं, और अब उन्होंने वेस्टीज के साथ हाथ थामा है, उनकी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, उनका एक्सपीरियंस हमें सीखने को मिलता है। मिस्टर गुलशन गुलाटी सर एक इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रेनर के उस पर बहुत बड़ा नाम है, 15-16 साल का इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और इनकी ट्रेनिंग जब हमें मिलती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेल, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी आर प्राउड ऑफ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि किसी को कुछ भी नहीं आता और वो भी बहुत कुछ सीख लेता है, क्योंकि हमारे पास नितिन धीमान सर जैसे मेंटोर्स हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से 7 करोड़ के आसपास कमाया है, एक मिडिल क्लास से आज एक रिच, एक बहुत फ्लेम्बॉयंट जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं मिस्टर नितिन धीमान सर, हमारे मेंटोर हैं। एंड देन वी हैव मिस्टर राहुल मकरानी सर, आप ये नाम यूट्यूब पे लिखें, इनके यूट्यूब चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी, इनका हमें समय मिलता है, इनका हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस्टर पवन मलिक सर, जो आज इंडिया में टॉप मोस्ट नेटवर्क मार्केटर्स में आते हैं, उनकी डायरेक्ट ट्रेनिंग्स मिलती है हमें, जिनकी इनकम अभी इस महीने की 57 लाख रुपीस पर मंथ की, इस महीने की बात कर रहा हूं मैं, 57 लाख रुपीस आई है, और मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये व्हाइट इनकम है। 57 लाख रुपीस व्हाइट इनकम होना बहुत 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 बड़ी बात होती है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपके शायद 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो व्हाइट में 57 लाख रुपीस कमा रहे हो। आप यूट्यूब पे, गूगल पे इनका नाम सर्च करें, आपको पता चलेगा, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा लाइफस्टाइल, 2200 गज का घर बना लिया। एक इंसान जिसने एक मिडिल क्लास जिंदगी, ये बताते हैं मैंने बचपन में खेती कर रखी है, छोटे से गांव से आता था और मैंने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया। तो ये समझते हैं कि कैसे ग्रो किया जा सकता है बिजनेस, और अगर इनकी ट्रेनिंग्स मिलती है तो हम ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। वेल, आप समझ ही पाए होंगे, और मैं आपको कुछ परफॉर्मर्स से मिलवाना चाहूंगा, कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने आप ही की तरह इस वेबिनार को अटेंड किया था। इस सारे सवाल उनके मन में आए थे अनडाउटेडली, 1 घंटे में सब कुछ समझाया जा भी नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने आगे बढ़े, वो प्रोग्रेसिव रहे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रोडक्ट्स परचेज करे, और आज वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। मैं मिलवाना चाहूंगा आपको कुछ परफॉर्मर से, ठीक है, थ्रू अ वीडियो, जो इस महीने जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया, एक वीडियो के माध्यम से। आसपास आएगी और जॉब से तो पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ से पक्का हो जाएगा। टीम लीड के सीनियर्स इतने सपोर्टिंग है कि मैंने अपने 5th सेमेस्टर में रहते रहते PMS ग्रेजुएट का पैकेज क्रैक कर लिया था। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ जस्ट लाइक यू ऑल, तो आप लोग भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच सार्थक सर एंड अपर्णा मैम फॉर सपोर्टिंग, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। टेक अ वेरी वाइज डिसीजन। थैंक यू सो मच। Myself Jatin Mittal, I'm currently into my second year. I'm pursuing my BCom honors from Dal Singh College, Delhi University. मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत रैंडमली शुरू करा था विद सिंपल थॉट कि मैं कुछ अर्न कर लूँगा पार्ट टाइम, एंड कुछ अर्न करूँगा तो कुछ सीखूंगा भी, एंड उस थॉट से मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था। ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं था कि इतना कर पाऊंगा नहीं भी कर पाऊंगा, डाउट्स बहुत आ रहे थे, बट धीरे धीरे क्लियर होते गए ट्रेनिंग के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, और आगे बढ़ा। मेरे को चांस मिला अपने आपको रिप्रेजेंट करने का, बहुत बड़े बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करने का चांस मिला, बहुत बड़े स्टेज पर रिप्रेजेंट करा मैंने, एंड मेरे को चांस मिला कि मेरे को एंट्री करने का चांस मिला जयगौर से। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, मैं स्पीकर था, एंड आगे चांस मिला कि अपनी खुद की इनकम से खुद के लिए कुछ गिफ्ट ले पाऊँ। मैंने अपनी पहली इनकम से अपने आपको 7,500 रुपीज़ की वॉच गिफ्ट करी, सेकंड इनकम से घर पे गोल्ड इयरिंग गिफ्ट करी, वैलेंटाइंस डे पे 14 फेब को दादी को गोल्ड इयरिंग गिफ्ट करी। वो आधा घंटा रो रहे थे, मैं हंस रहा था उनको रोते देख के। मूवमेंट कमाने में बहुत मजा आया, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, बट एक्साइटमेंट रही और बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे बढ़ा, अपना फ़ोन लिया खुद से, एंड 15-20 हज़ार का फ़ोन था, मगर फीलिंग डेट ला के देता था, खुद से लिया हुआ था। अपना खुद का बर्थडे मैंने शिमला में सेलिब्रेट करा, सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें अचीव करी यहाँ से, एंड अभी ज़्यादा कुछ नहीं करे। अभी
टू माय सेकंड ईयर और अपना पहला लाख टच करने वाला हूँ यहाँ से। बड़ी बात पहले लाख कमाना नहीं है, बड़ी बात द पर्सन आई बिकेम इन द प्रोसेस, दैट इज अ बिग थिंग। टीम मैनेज कर रहा हूँ 200+ लोग की, आज मैं एक्टिवली 15-20 लोग के साथ काम कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर रहा है, बहुत कुछ करने वाला हूँ, जो करने वाला हूँ दैट इज अ बिग थिंग। कॉलेज खत्म होने से पहले अपनी फेयरवेल अपनी खुद की गाड़ी से एंट्री करनी है मेरे को, और कॉलेज के बाद अपना 22nd बर्थडे मेरे को माइक्रोस में सेलिब्रेट करना है। दैट इज द थिंग जो मैं ऐसे करने वाला हूँ, और बहुत कुछ करना है मेरे को। ये सब कुछ बिल्कुल होगा बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ऑफ माय मेंटोर्स। हाय, वेल मेरा नाम शुभम राठौर है, आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम NSIT एंड आई यूज्ड टू वर्क ऑन एयरलाइंस एंड वी इंजीनियर दैट ट्रैवल फॉर US and UK पीपल, राइट। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन सितंबर, आई वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब। मैंने इस चीज़ को ज्वाइन किया जस्ट टू क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि मेरे को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी बचपन से। और मेरे को एक चीज़ और पता थी दैट अपने को अगर वो क्रिएट करना है ना तो अपनी जेब भी गर्म होनी चाहिए, और वो मेरी बचपन से नहीं थी। तो मैंने इसको स्टार्ट किया, तो सिंपल थॉट क्या है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। फूल गए तो गुलकपन, नहीं तो पापड़ी सही हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। आई ज्वाइन दिस, आई स्टार्टेड दिस। लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैंने उस इंसान से एक बात पूछी थी, एक सवाल पूछा था, तो एक बात बता दैट ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, राइट। और क्योंकि ना मेरे को अपनी जॉब बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, राइट, क्या भाई तुम करके तो देखो, ये चीज़ शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में जॉब से भी ज़्यादा स्टेबल है। उस टाइम पे मेरे को लगा दैट उन्होंने मजाक में बोल दिया मेरे को कन्विंस करने के लिए, लेकिन नहीं, आज ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो रही है दैट वो चीज़ मजाक में नहीं था, दैट वाज एक्चुअली लॉजिकल। क्योंकि जो मेरा पहले महीने का चेक था दैट वाज अराउंड 1850 रुपये, जो मार्च का जो चेक था दैट वाज 21,500, और जो चीज़ जो अभी जून का जो चेक आया दैट वाज अराउंड द सेम, एंड जो जुलाई का चेक अभी जो आएगा दैट विल बी अराउंड 35,000, और जो मैं दिसंबर अपना क्लोज करूंगा दैट विल बी अराउंड 1 लाख। सो इस चीज़ के ऊपर आई गॉट दिस दैट भाई ये चीज़ उन्होंने मजाक में नहीं बोली थी, दैट वाज एक्चुअली लॉजिकल, राइट। और आपने गेम खेला होगा टेम्पल रन, राइट, जहाँ पर एक लड़का होता है भागता रहता विदाउट एनी गोल। मैं अपनी जॉब में वैसे ही कर रहा था, आई डिडंट हैव एनी गोल, मैं उसके ऊपर भाग रहा था, बट राइट नाउ आई हैव अ गोल जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। थैंक्स टू दिस सिस्टम, थैंक्स टू टीम एलीट, थैंक्स टू सौरभ सर, थैंक्स टू सार्थक सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शुभम है। आई जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज से 4 साल पहले पता लगा था मेरे फ्रेंड के थ्रू। जब मेरे को पता लगा था तो मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स थे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरी टीम बन पाएगी नहीं बन पाएगी। लेकिन सारे डाउट्स का सिर्फ एक मेरे को जवाब, और मैंने इस इंडस्ट्री को ट्राई करने के पर्पज से स्टार्ट करा। ट्राई करते करते मैं 18 साल का था, मैंने अपनी सिस्टर को डायमंड रिंग गिफ्ट करी। मेरे को कॉन्फिडेंस आया, मैं 18 साल का था, मैंने अपना पहला लाख टच करा। मैं 19 साल का हुआ, मैंने अपना दूसरा लाख टच करा, और कॉन्फिडेंस आया। मैंने 3rd ईयर में पढ़ते पढ़ते अपने आपको बाइक गिफ्ट करी, पल्सर 220F। मेरे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर में पढ़ते पढ़ते ब्रेक करा, है ना। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को इस इंडस्ट्री की लगती है कि यहाँ पर आप कुछ ऐसा बिल्ड करते हो जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आता है। अभी इस करंट पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर पिछले 4 महीनों की जो मेरी इनकम रही वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा रही। मैं लगभग इस इंडस्ट्री से 8 लाख रुपए के आसपास यहाँ से कमा चुका हूँ, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई मेरे साथ, क्योंकि मैंने ट्राई करा। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन टीम एलीट। थैंक यू सो मच। And myself Shubham Rawal, I did my graduation from Delhi University। आज से कुछ 7.5 महीने पहले मेरे को वेस्टीज का पार्ट बनने का मौका मिला, और मैं बहुत लकी हूँ कि यार मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग करने का मेरा सिंपल सा एक रीज़न था, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है। एक ड्रीम जरूर शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे डैड एक गवर्नमेंट ऑफिसर में काम करते हैं यूपी पुलिस में, तो मैंने उनकी लाइफ देख रखी है यार, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग आज तक उनको मिला नहीं है। तो मैंने एक लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा कि यार वो क्या है कि मैंने अपने डैड को रिटायर करना है उनकी रिटायरमेंट से पहले, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही हो सकता है। हालांकि अब तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़ अर्न कर रखी है, और हालांकि मैंने कॉलेज से ही मैंने कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। जो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज था विच इज़ 27,000 रुपीज़ पर मंथ। जब मैं अपने कॉलेज से पास आउट हो रहा था आज से 1 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली मैं 40,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हालांकि बट आई एम प्लानिंग राइट नाउ कि आज से कुछ महीनों बाद मैं अपने डैड को एक 14 लाख रुपीज़ की होंडा वर्ना की चाबी गिफ्ट करते हुए उनसे सपोर्ट मांगू, और उनको उस दिन बताऊँ कि पापा आपका बेटा इतने टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। और उस दिन मेरे को बिलीव है कि यार मेरे पापा जरूर सपोर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि यार एक आपको भी पता है कि एक यूपी पुलिस वाले इंसान को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। उस दिन मेरे पापा जरूर सपोर्ट कर रहे होंगे, और इस सारी की सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पा रही है बिकॉज ऑफ टीम एलीट और मेरे मेंटोर्स की वजह से हो पा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। मेरे मेंटोर्स को पूरा का पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।
My name is Shubhangi Madan. I've done my graduation from University of Delhi and post-graduation from Symbiosis International University, Pune. So when direct selling came to my life, I was actually looking for an internship and a part-time income. I was a single parent, so I knew that I have a lot of responsibilities and I wanted to crack the best placement of my college. This opportunity was providing me with both money to earn and resume to build, so I grabbed it. मैंने सुना था यार लाइफ में रैंडम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और वो टर्निंग पॉइंट बन जाती हैं, बट आई नेवर न्यू कि यार ये सेम चीज़ मेरे साथ हो सकती है. इट हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ पर्सनली एंड प्रोफेशनली 180 डिग्री. From a very underconfident individual to a confident entrepreneur, I am grateful to this opportunity for everything. The person I have become, the money I have earned, the vacations I have been to, the car that I gifted to my family, and obviously people around me. And that too with full freedom of earning according to my own capabilities and working around my own clock. वेल थैंक यू सो वेरी मच. आप सबने वीडियो देखी और आपने देखा काफी सारे परफॉर्मर्स थे और साथ में नॉटन की ऐड भी हो गई साथ में, वो हम बीच में हटा नहीं पा रहे थे, लेकिन आई होप आपको वीडियो क्लियरली दिख रही होगी. लास्ट में बचा मैं जिस शख्स से आपको मिलवाना है उनसे मिलवाने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. मेरा नाम सार्थक शर्मा है. मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था मार्जेगर्सन आईपी यूनिवर्सिटी से जब मेरे को इस कंसेप्ट के बारे में पता चला था. और मेरे पिताजी एक साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ में गस्टेड ऑफिसर हैं. तो मैं भी वही साइंस वाला दिमाग लगा रहा था अपना कि पता नहीं ये चीजें सही होती कि नहीं होती हैं, अच्छा होता है कि नहीं होता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से. और मैंने उसी थॉट के साथ मेरे को एक और चीज दिमाग में आ रही थी कि यार जैसे मैंने 2 साल इंजीनियरिंग के निकाले हैं, अगले 2 साल मेरे को बिल्कुल वैसे नहीं निकालने हैं. मेरे को इनफैक्ट अपनी पूरी लाइफ ऐसे नहीं निकालनी है. तो बहुत ही स्लो, बहुत ही अनप्रोडक्टिव लाइफ हो गई. और मैंने वहां पर देखा कि यार चलो ट्राई तो मारते हैं, चलो देखते तो हैं. मेरे पास जो डाउट्स थे वो मैंने उन लोगों से पूछे, उन लोगों से डिस्कस करे जो पहले से इस इंडस्ट्री को कर रहे थे, जिन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया था. और वहां पे मुझे इतनी सी बात समझ आई कि यार ये लोग थोड़ना है जो बचपन से टीम लीड करे जा रहे हैं, वेस्टीज करे जा रहे हैं. इन्होंने भी जांचा परखा होगा, इनके पास भी कुछ डाउट्स होंगे, इन्होंने क्लियर करे होंगे, तभी तो ज्वाइन किया होगा. मैंने एक ओपन माइंडेड थॉट रखा, मैंने क्लोज माइंडेड थॉट नहीं रखा. उस एजुकेशन का फायदा ही क्या है अगर आप हर चीज में क्लोज माइंडेड हो. वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हम ही सही है बाकी सब गलत है. मैंने एक ओपन माइंडेड थॉट रखा कि क्या पता तुम भी सही हो, मैं भी सही हो सकता हूं, दोनों डिस्कस करते हैं, कुछ तुमसे सीखते हैं, कुछ अपना बताते हैं. मैंने डाउट्स रखे, मुझे क्लैरिटी मिली. आई एम वेरी थैंकफुल. जैसी मेरी इमेज थी दिमाग में वैसा बिल्कुल भी नहीं था ये. मैंने डिस्कस किया और मेरे को पता चला काफी कुछ. विद द सिंपल थॉट ऑफ अर्निंग 5 to 10,000 अ मंथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया. शुरू के 2-3 महीने मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स ली, बहुत अच्छा. मेरा सबसे बड़ा डाउट पता क्या था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. और वहां पे यहाँ की ट्रेनिंग्स इतनी अच्छी थी, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको इतने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लगते हैं, आपको इतने अच्छे एसोसिएशन मिलती है, इतनी अच्छी संगत मिलती है, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिखाते हैं. और वहां से मुझे समझ आ गया मैं कर सकता हूँ. 4-5 महीने से मैंने घर से पैसे लेना बंद कर दिया था और तब के लिए मेरे लिए वही बहुत बड़ी सक्सेस थी कि मैं अपनी पॉकेट मनी खुद मैनेज कर पा रहा हूँ. राइट. और उसके बाद मैं अच्छा खासा जब मैं कमाना शुरू कर चुका था, मैंने थर्ड ईयर खत्म किया और मैंने खुद के लिए टीवीएस अपाचे आरटीआर परचेज करी वर्थ ऑलमोस्ट 82,000. और बाय द टाइम माय कॉलेज वाज एंडिंग, मैं खुद के लिए एक 8-8.5 लाख की Hyundai i20 भी ले पाया. जितना मेरे कॉलेज का पैकेज था उस समय डबल कमाना शुरू कर चुका था. तो देयर वाज नो पॉइंट गोइंग फॉर प्लेसमेंट्स. देश विदेश यात्राएं भी करी, दुबई घूम कर आया, बहुत सारी अलग अलग जगह घूम कर आया. यही मैंने अपनी स्टोरी अलग अलग जगहों पर शेयर करी. दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, बहुत जगह शेयर करी. 300 लोगों के अंदर भी ऑडिटोरियम्स में, तब ऑडिटोरियम में बैठ सकते थे आप, तब कोरोना नहीं था. और बहुत अलग अलग जगह शेयर करी, 3,000 लोगों तक भी शेयर करी. और मेरे को उसमें से कुछ ओपन माइंडेड लोग मिले. मुझे कुछ ओपन माइंडेड लोग मिले जिन्होंने मेरे साथ ये जर्नी शुरू करी और आज बड़ा अच्छा लगता है. वो लोग भी गाड़ियां ले चुके हैं, वो लोग भी बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं. एंड ये सारे अपनी रिसेंटली मैंने अपने पिताजी को एक होंडा अमेज गिफ्ट करी. हालांकि उनको सरकारी गाड़ी मिल सकती है, लेकिन मैंने वो उसी गाड़ी में जाते हैं होंडा अमेज में और बड़ा अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फीलिंग आती है. मार्च में जहां मेरी इनकम एकदम से थोड़ी सी गिर गई थी क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, लास्ट के 10 दिन तो कुछ नहीं हो पाया था. वहां पे मेरी इनकम एकदम से 62,000 के आसपास आ गई थी. और 62,000 आई तो मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि मैंने पैसिव इनकम बना रखी है. जो लोग हैं मैं उनको हेल्प करता हूँ. और वहां से अप्रैल में जहां सब डर गए थे कि पता नहीं, जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कह रहे थे कि पता नहीं अब सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, जिनके बिजनेसेस रुक गए थे वो सोच रहे थे अब क्या करें. और वहां पर मेरी इनकम 62 की जगह 86,000 आई.
और अगले महीने जहाँ पे और हालत सबकी खराब हो गई थी, इकोनॉमी लॉकडाउन के इफेक्ट्स आने लग गए थे, वहां पे मेरी इनकम ऑलमोस्ट लाख टच करने लग गई। और पिछले महीने का जो जून का बिजनेस रहा, उसका जो मेरे को चेक आया वो 1,36,900 समथिंग, ऑलमोस्ट 1,37,000 आया। और ये मैं शायद बड़े चुनिंदा लोगों में हूँगा जिनकी इनकम वक्त के साथ बढ़ रही थी, इस दौरान बढ़ रही थी। और ये सिर्फ हो पाया टीम एलीट, ये वेस्टीज की वजह से, टीम एलीट की वजह से, यहाँ की मेंटोरशिप की वजह से और इस सिस्टम की वजह से कि ये एसेंशियल्स में काम कर रहा था, ये बिजनेस ऑनलाइन था, है ना। और मेरे को बहुत अच्छा क्या लग रहा था, मैं 1,37,000 कमा रहा हूँ, तो मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। कितने यंग यंग लोग जो जो इस प्लेटफॉर्म के साथ थे, वो बहुत कुछ मैनेज कर पा रहे थे, राइट। अब मैं उस इंसान को बुलाना चाहूंगा जिसका इंतजार बहुत देर से हो रहा है, वो इंसान जिन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, जिन्होंने मेरे दिमाग खोलने में, मेरे को एक ओपन माइंडेड सोच देने में बहुत ज्यादा योगदान दिया, जिन्होंने समझाया कि 21वीं सदी में हमें ट्रेंडिंग चीजें पकड़नी चाहिए और ट्रेंडिंग चीजें तभी हमें पता चलेंगी जब हम ओपन माइंडेड थॉट रखेंगे। जिन्होंने जिन्होंने अपनी ग्रोथ से, अपनी इनकम से, अपनी अचीवमेंट से बहुत ज्यादा मेरे को इंस्पायर किया और ना जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों को पूरे इंडिया में इंस्पायर किया है कि यंग एज में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लेने वाले। मैं उनसे बहुत ज्यादा, मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूं और बहुत सारे लोग उनके अचीवमेंट्स, उनकी ग्रोथ, उनकी ट्रेनिंग्स, उनके थॉट प्रोसेस को देखकर, है ना, बहुत बड़ा मानते हैं उन्हें। और आज मैं बहुत लकी हूं कि मेरे को मौका मिल रहा है उनको इन्वाइट करने का। आई फील वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई एम इन्वाइटिंग हिम। जहां पर भी आप बैठे हैं, विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जहां पर भी आप बैठे हैं, हालांकि अभी लॉकडाउन में ऑब्वियसली आप यहाँ पर एक ऑडिटोरियम नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं है वो कितने बड़े इंसान हैं। और वहां पर आप जहां पर भी बैठे हैं, एक छोटी सी अप्लॉज जरूर रखिएगा, एक स्माइल अपने जरूर अपने फेस पे जरूर रखिएगा, विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड मैं बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर विपिन अग्रवाल सर। ओवर टू यू मिस्टर विपिन अग्रवाल सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? कोई मुझे बताएगा? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस ग्लिच के अंदर। निशांत जी, थैंक यू सो मच, फाइनली लास्ट मोमेंट पर मुझे वो आईडी और पासवर्ड देने के लिए। आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू अटेंड दिस सेशन। पता नहीं आज शायद भगवान जी भी चाह रहे थे थोड़ा सा टाइम जरूर लगे इस सेशन को अटेंड करने में। एंड आई वाज गेटिंग द information and the presentation which Sarthak ji was sharing with all of you, and it was so fabulous, so fabulous, so fabulous कि मैं YouTube पर लाइव चला गया क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस ही नहीं मिल पाया। 1000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी अलाउड नहीं थी, तो मैं लॉग इन कर पा रहा था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा थे, तो मैंने YouTube पर सुना। एंड थैंक यू सो मच सार्थक जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। एंड मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा बिकॉज ऑब्वियसली टाइम ऑलरेडी हो चुका है। मैं छोटी सी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरियल की। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहां पर सपने देखने की पूरी आजादी होती है, लेकिन पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते।
और जब आप पूरा करना चाहते हो तो आपको एक ही रास्ता दिखाया जाता है जो एकेडमिक्स के थ्रू होकर जाता है। तो बिकॉज मैं ऐसे एनवायरनमेंट में घिरा हुआ था, ऐसे लोगों के बीच में था जहां पर पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन दूसरे तरीकों को रोका जाता है कि आप वहां से कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था। चाचा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे रोबोटिक्स कंपनी के अंदर, बुआ जी डॉक्टर थी, दूसरे चाचा जी चार्टेड अकाउंटेंट थे। तो घर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, तो एकेडमिक्स के थ्रू रास्ता जाता है। और उस बीच में आई वॉज ट्राइंग हार्ड कि वो तरीका क्या हो सकता है जहां से लाइफ बहुत बेटर बन सकती है, कुछ बन सकता है, कुछ किया जा सकता है। नजर कुछ नहीं आ रहा था। आपका जो एनवायरनमेंट है वही आपका प्लेग्राउंड होता है, वही आपका खेल का मैदान बनता है। लाइफ के अंदर जितना सर्कल आपका अराउंड होता है वही आपकी सोचने की और समझने की जो कैपेसिटी है वो एक्सपेंड हो पाती है। तो मेरे आसपास जो हो रहा था, मेरे जो दोस्त थे, मेरा जो सर्कल था, उसी हिसाब से मेरी डायरेक्शन चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी फैमिली को मैं देख पा रहा था जहां पर लेविश लाइफस्टाइल वो लोग एंजॉय कर रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चलाता था, पीछे फोर्ड एंडेवर में वो पर्सन बैठकर जाते थे, और मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि इतने सारे लोगों के बीच में ये एक जो घर है, ये ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से बाकी लोग एक अलग करंट की लाइफ जी रहे हैं, 9 to 5 की एक लाइफ जी रहे हैं, और ये एक डिफरेंट टाइम। तो वो एक क्यूरोसिटी क्रिएट हुई, और उसके बाद मुझे एक बात समझ में आई 9th क्लास के अंदर कि ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा अच्छी लाइफ जी जा सकती है। माता लक्ष्मी जी का चश्मा जब आपकी आंखों पर लगा होता है तो दुनिया खूबसूरत नजर आती है। ऐसा मुझे 9th क्लास में समझ में आया। ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या, लेकिन इतना मालूम पड़ चुका था कि पैसा बहुत कमाना है, और मेरी सर्च हमेशा उस प्लेटफॉर्म पर रहती थी जहां से पैसा बहुत ज्यादा आ सकता है। चाहे वो मर्चेंट नेवी था, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग था, जितना सोच समझ पा रहा था मुझे उस समय वही ऑप्शंस नजर आ रहे थे। मर्चेंट नेवी में मेरी आईसेट 6/6 नहीं थी, इसलिए मुझे लास्ट फिटनेस राउंड के अंदर निकाल दिया गया। आईआईटी के लिए मैंने ड्रॉप किया, 1 साल की कोचिंग की, ओवर कॉन्फिडेंस था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, तो वहां पर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऑटोनॉमस कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफर हुई। तो आप ये कह सकते हो किस्मत वाइज या फिर किसी और वाइज, सिचुएशन वाइज, आई वाज अ बिग फेलियर, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। ना आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, ना मेरा मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हुआ। और शायद मैं आज इस बात को बड़ा वैसे लेता हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अगर मेरा हो गया होता तो पता नहीं इस इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात होती या नहीं होती। थैंक गॉड कि मेरा सिलेक्शन वहां नहीं हुआ। आई केम टू जयपुर टू परस्यू माय इंजीनियरिंग, और 3rd ईयर के अंदर मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया। उससे पहले मैंने बहुत पार्ट टाइम कर रखा था, वोडाफोन कॉल सेंटर में जॉब की थी, मैंने मैकडॉनल्ड में काम किया था, ट्यूशंस पढ़ाए थे, नॉट टू अर्न मनी, टू ऐड सम वेटेज टू माय रिज्यूमे, सो दैट व्हेन कंपनी कम टू माय final year and they ask me what have you done apart from engineering, I should have something to show them, blah 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 blah. But ये सब करने के बाद मालूम पड़ा कि इससे पैकेज नहीं बढ़ेगा भाई, पैकेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं 3rd ईयर में बड़ा कूल चिल वाला इंसान हो चुका था, जिसका टाइम कैंटीन में ज्यादा स्पेंड हो चुका था, क्लास में कम करता था। क्लास में बस मैं वेट करता था कि कब अटेंडेंस कंप्लीट हो और कब मैं कोई ऐसी हरकत करूं कि टीचर मुझको बोले विपिन गेट आउट। और मैं बहुत वेट करता था कि चलो गेट आउट होने का मौका मिला, कैंटीन में टाइम स्पेंड करें, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग रीजन टू परस्यू माय इंजीनियरिंग वेरी हार्ड, बिकॉज मुझे वही पैकेज ऑफर हो रहा था जिसके अंदर सर्वाइवल निकलता है। ड्रीम्स मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, तो मुझे लगा इतनी मेहनत करनी क्यों जब ड्रीम्स पूरे नहीं होने। बट फाइनली 3rd ईयर के अंदर एक दोस्त ने इस इंडस्ट्री से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। शुरुआत में बहुत सारे डाउट्स थे क्योंकि बहुत सारी बातें इधर उधर से सुन रखी थी, बट फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा था जिसको मैं जानता नहीं था और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बातें सुन रहा था, तो आई वाज ऑब्वियसली टेक्नोक्रेट माइंड इतना शार्प था कि सही और गलत के बीच में डिसीजन ले पाऊं। मैंने ज्वाइन किया, इनिशियल लेवल पर वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था, रिजेक्शंस मिली, एंड बाद में समझ में आया रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द गेम। मेरी अपलाइन ने कहा था जैसे आप हो विपिन जी वैसे ही आपको लोग मिलते हैं, आप बस पेशेंस रखना। अगर आप स्मोक करते हो तो आपको साथ देने वाला मिल जाता है, आप चेयर्स करते हो तो दूसरी तरफ से चेयर्स करने वाला मिल जाता है, आप लड़ाई करते हो तो लड़ाई करने वाले, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो इफ यू आर अ ड्रीमर एंड यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करना चाहते हैं, आपको बस तलाशने हैं उन लोगों को। और मैंने ये सर्च ऑन रखी, और व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर तो मैंने 5 गोल्स के साथ, 5 ड्रीम्स के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। बहुत सारे गोल्स थे, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल गोल्स थे, लेकिन 5 ऐसे बड़े ड्रीम्स थे जिनके साथ मैंने इमोशनल बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे मेरे साथ, जिनके साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। पहली बार मुझसे कोई अननोन इंसान पूछ रहा था राइट डाउन योर ड्रीम्स, एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब क्योंकि इससे पहले कोई सवाल नहीं पूछा, ना पेरेंट्स ने पूछा, ना टीचर ने पूछा, ना दोस्तों ने पूछा, ना एचओडी ने पूछा, किसने नहीं पूछा कि तुम्हारे सपने क्या है। हर इंसान ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी और बताया कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम एक अननोन इंसान मुझसे पूछता है कि व्हाट इज योर ड्रीम।
तो मैंने वो डायरी में लिखना शुरू किया कि पापा को रिटायर करना है, हर मेटलिस्टिक थिंग घर में लानी है जिसकी वजह से मामा के चेहरे पर स्माइल मेंटेन रहे, छोटी बहन की शादी करनी है, छोटे भाई को सेटल करना है, 4 व्हीलर परचेस करना है। वो भी एक रीजन थे और छोटे छोटे बहुत सारे रीजन ऐसे और भी एडेड थे। और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, टीचिंग्स ली यहाँ से, एजुकेशन ली यहाँ से, ट्रेनिंग्स को फॉलो किया, जो मेंटर्स ने बताया वो फॉलो किया। नितिन सर का बहुत 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 साथ रहा जो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ तक अपना मुकाम बना पाया। When I was 23, I retired my father and believe me, रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता दैट यू आर रिटायर्ड। रिटायरमेंट का मतलब होता है होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। मतलब अब घर के अंदर जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो एक घर के अंदर कप आएगा या घर के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज आएगी या कोई दूसरी चीज होगी, वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप अब ये बोल रहे हो पापा मैं आपको आज से रिटायर करता हूँ। तो एट द एज ऑफ 23 आई टुक द होल सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय फैमिली। चाहे वो अब छोटी बहन की पढ़ाई करवाना था, चाहे वो छोटे भाई की पढ़ाई कंप्लीट करवाना था, चाहे बहन की शादी करवाना था, चाहे घर बनवाना था, चाहे छोटे भाई को सेटल करना था, XYZ। अब मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। तो 23 के एज के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहां पर मेरे सारे दोस्त पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांग रहे थे और कुछ लोग फोटोकॉपी के लिए पैसे मांग रहे थे, कुछ लोग मुंबई पुणे अलग अलग जगह जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए पैसे मांग रहे थे, उस टाइम पर मैं अपने पापा को ये बोल पाया कि कल से आपको जॉब पर नहीं जाना। एंड इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। मैं जैसे अपने आप को सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरे पापा की आंखों में वो आंसू थे जो प्राउड के थे। तो वो इससे पहले मैंने कभी वैसे आंसू नहीं देखे थे, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से वो भी देख पाया। 23 एंड हाफ की एज के अंदर मैंने अपना पहला ड्रीम पूरा किया। मैं मेरा ड्रीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पापा का ड्रीम था, उनकी वजह से वो मेरा ड्रीम बना। एक दिन मैं स्कूटर पर आ रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था कोचिंग से, एंड पापा राइड कर रहे थे स्कूटर को। रेड लाइट पर स्कूटर रुकता है, बगल में एक सेडान कार आकर रुकती है। उसकी तरफ देखकर मेरे पापा मुझे क्या बोलते हैं कि देख भाई, तेरे बाप की औकात नहीं है जिंदगी में कभी ऐसी गाड़ी खरीद पाए, लेकिन तू साले बहुत मेहनत करना, ऐसी गाड़ी घर में होनी चाहिए। मैं सोच सकता था कि कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली मैंने थोड़ा अलग डायरेक्शन में सोचा। मैंने सोचा यार ये मेरे पापा का एक ड्रीम है, एक सपना है जो जानते हैं कि वो पूरा नहीं कर सकते, एंड ही एक्सपेक्ट कि वो सपना मैं पूरा करूं। तो ना इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ सन कि वो सपना मैं पूरा करूं। और 23.5 साल के अंदर मैंने अपनी पहली गाड़ी हुंडई वर्ना परचेज करी। एंड बिलीव मी, वो मोमेंट मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो इट वाज समथिंग अमेजिंग, बिकॉज मैं और छोटा भाई डिलीवरी लेकर आ रहे थे गाड़ी की, एंड सोसाइटी के अंदर मम्मा पापा और सिस्टर खड़े हुए थे गेट के बाहर। मम्मा के हाथ में थाली थी एंड आई वाज जस्ट एंटरिंग इनटू द सोसाइटी, और मुझे लगा कि आज मेरी आरती उतरेगी क्योंकि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं मम्मा की तरफ चलने लगा कि मेरी आरती उतारेंगे, और मेरी मम्मा जो है वो गाड़ी की तरफ जाने लगी। सो आई रियलाइज्ड कि बेटा औकात तेरी आज भी नहीं है, वो गाड़ी की वजह से आज वो आरती उतरेगी। एनीवे, जस्ट जोक अपार्ट, फैमिली गाड़ी के अंदर बैठी, पापा आगे वाली सीट पर बैठे, उनको ड्राइव करना नहीं आता है तो को ड्राइविंग सीट पर बैठे, मैं ड्राइविंग सीट पर था, ममा सिस्टर छोटा भाई पीछे बैठे हुए थे। एंड वो मोमेंट बहुत अलग था बिकॉज गाड़ी ऑन थी, म्यूजिक ऑफ था, पापा हर चीज को टच करके देख रहे थे, पीछे रियलाइजेशन चल रही थी गाड़ी घर में आ चुकी है, बिकॉज आई वाज 23 एंड हाफ, और पूरे खानदान के अंदर इस एज के अंदर ये अचीवमेंट कोई नहीं लेकर आया था। तो इट वाज समथिंग अमेजिंग ऑब्वियसली। और मैं थोड़ी देर बाद महसूस करता हूँ कि पीछे कोई रो रहा है, और मैं देखता हूँ तो छोटा मेरी मामा और मेरी बहन की आंखों में आंसू हैं और मेरा छोटा भाई उनके मजे ले रहा है। तो उससे पहले मुझे लग रहा था कि यार मैंने 12-12.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, बट आफ्टर दैट मूवमेंट आई रियलाइज कि मैंने उस 12 लाख रुपए में करोड़ों रुपए का मूवमेंट खरीदा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, छोटी बहन की शादी मैंने अपने दम पर करवाई, बहुत अच्छा लगता है। अपने दम का मतलब विद गॉड्स ग्रेस, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय अपलाइंस, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ माय टीम ऑब्वियसली। बट वो कर पाया मैं छोटी बहन की शादी वैसा जैसा वो चाहती थी, ना कि वैसा जैसा बजट चाहता था। उसने जो जो पेपर पर मुझे लिख कर दिया था कि भैया मुझे ये चाहिए मेरी शादी में, आई कुड कंप्लीट दैट। मैं डबल स्टोरी मकान बनवाकर घर वालों को गिफ्ट कर पाया, छोटे भाई को सेटल कर पाया, फॉरेन ट्रिप्स ले पाया, सब कुछ कर पाया, और आज मैं अभी तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इस बिजनेस से कमा चुका हूं। बिलीव मी, मैं जब कैलकुलेट करने बैठता हूँ कि विपिन अगर ये इंडस्ट्री तेरी लाइफ में नहीं आई होती तो इंजीनियरिंग के बाद तेरे को ऑब्वियसली बात है पैकेज तो मिलना था। इतना मैं डम नहीं था कि मेरे को पैकेज नहीं मिलता, पैकेज मिल जाता। अगर मेरी शुरुआत 25,000 से होती या 30,000 से होती या 35,000 रुपीज मंथली से होती, और हर साल 10% का इंक्रीमेंट अगर मैं कैलकुलेट कर भी लूं, तो 2-2.25 करोड़ रुपए कमाने में मुझे लगभग 35 ईयर से ज्यादा का टाइम लगता, जो शायद मैं 8 to 9 ईयर्स के अंदर इस बिजनेस की वजह से कमा पाया। तो नॉट ओनली आई अर्न मनी,
बट ऑल्सो आई सेव्ड माई टाइम। जो पैसा कमाने में मेरा बहुत समय लगने वाला था, वो पैसा कमाते हुए मैंने वो समय बचा लिया। अब मेरे पास जो मेरे दोस्त इस फिगर तक पहुंचने वाले हैं अगले 15 सालों में, मैं अगले 15 सालों में अपने आप को वहां देखता हूं कि अगर उन लोगों ने बिजनेस शुरू नहीं किया या उनकी जनरेशन ने बिजनेस शुरू नहीं किया, तो जितना मैं अगले 15 सालों में कमाऊंगा, उनकी 3 जनरेशन कंप्लीट होकर भी नहीं कमा पाएंगी। बिकॉज अगर वो कमाना चाहते हैं तो उनको भी बिजनेस करना ही पड़ेगा, जॉब से इट इज नॉट पॉसिबल। एंड थैंक गॉड कि मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला जहां पर मैं अपने थॉट्स को रिकंडीशन कर पाया, मेरे सोचने के तरीके बदल पाए, मैं एक ह्यूज टीम क्रिएट कर पाया। वेस्टीज के अंदर मैं 9 मंथ्स बिफोर मैंने स्टार्ट किया था और अभी मेरी 22,000 से ज्यादा लोगों की टीम है अक्रॉस द नेशन। एंड आई फील वेरी ग्रेट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ना सिर्फ आप अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हो, बल्कि आप बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा बदलाव लेकर आ सकते हैं। एंड सार्थक शर्मा जी जिस तरह से बता रहे थे वो पाइपलाइन बिल्ड करने वाली कहानी, एंड बिलीव मी ये कहानी मैंने भी सुनी थी जब मैं इस बिजनेस में आया था, और आज वो लगता है कि वो पाइपलाइन बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। इन नेक्स्ट 3 इयर्स वो पाइपलाइन इस तरह से बिल्ड हो जाएगी कि शायद मैं मालदीव के अंदर शैंपेन का ग्लास लेकर बैठा हूँ और मेरे अकाउंट के अंदर पैसे क्रेडिट हो रहे होंगे। शायद मैं अपने पेरेंट्स के साथ थाईलैंड से सिंगापुर का क्रूज ट्रिप एंजॉय कर रहा हूँ और वो पैसे ट्रांसफर हो रहे होंगे। शायद मैं आने वाले टाइम के अंदर नॉर्थर्न लाइट्स देख रहा हूँ और वो पैसे ट्रांसफर हो रहे होंगे। तो वो चीज जो पाइपलाइन क्रिएट करने वाली बात सार्थक जी ने कही, आपके पास भी सेम मौका है, आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है। यू हैव अ चांस कि आप अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं इस टीम एलिट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे फाउंडर टीम एलिट के मिस्टर नितिन कुमार धीमन सर, उनकी कोचिंग में, गौरव सर, गुलशन सर, उनकी कोचिंग के अंदर बहुत सारे शानदार लीडर्स, चाहे वो अपर्णा जी हो, आकृति जी हो, निशांत to miss it. So with these words, thank you so much. मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलते हैं ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। अगर आप अपने लोगों को लॉग इन करते हैं तो डेफिनेटली ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पर डिजाइन कैसे करना है उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, क्यों करना है अगर आपको ये क्लियर है तो कैसे करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कोचेस हैं। सो थैंक यू सो मच सार्थक जी मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच निशांक जी मुझे लास्ट मोमेंट पर लिंक प्रोवाइड करने के लिए।